क्या इन साथियों बीपीएससी तैयारी 4 में एक बड़ा बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि आज के न्यूज़पेपर में भी छपा है और बीपीएससी के सचिव ने भी बताया था जब आंदोलन हुआ था और वहां पर जब टीम गई थी मिलने तो सचिव द्वारा बताया गया था कि एक चेंजिंग को लेकर यानी मेजर चेंजिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने अपना ज्ञापन जो है अधियाचना वापस लिया है और उसमें जो सुधार करके जो कंडीशन है फिर हमको लौटाएगा। तो वो क्या कंडीशन के कारण समय लग रहा है वो आज हम आपको बताएंगे और क्या चेंजिंग हुआ है टीआरई 4 के एग्जामिनेशन में। सबसे पहले आपको बता दें कि टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के लिए लगातार छात्र परेशान है, लगातार आंदोलन भी हो रहा है, कार्यालय भी दौड़ रहे हैं, लेकिन जो है आश्वासन ही मिल रहा है। खैर नोटिफिकेशन की बात बताया जा रहा है कि 30 मार्च से पहले जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी पुनः जो है वो शिक्षा विभाग से बीपीएससी को अधियाचना नहीं मिला है। के लिए आपको बता दें कि आज मीटिंग है शिक्षा विभाग बीपीएससी में, 20 तारीख है आज के डेट में मीटिंग है। आज अगर शिक्षा विभाग ये सौंप देता है याचना फाइनल नियम के साथ तो 25 तारीख से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर समझिए कि चेंजिंग क्या हुआ है। आपको बता दें कि तैयारी में या शिक्षक बहाली होने के बाद जो है सरकार के पास एक बड़ा चैलेंजिंग हो जाता था ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर। यानी कि छात्र कहते हैं कि मेरे हिसाब से ट्रांसफर हमको नहीं मिला, मेरे चॉइस के हिसाब से ट्रांसफर नहीं मिला। अभी देखे होंगे जब से तैयारी एग्जामिनेशन हुआ है वहां पर ऑनलाइन आवेदन करने समय 3 विकल्प लिया जाता है, 3 जिले का विकल्प लिया जाता है कि आप किस जिले में जाना चाहते हैं। वो विकल्प छात्र देते तो जरूर है लेकिन वो जिला उनको नहीं मिल पाता है। बहुत को मिलता है, बहुत सारों को नहीं मिलता है। तो होता क्या है, अगर किसी जिले में 500 सीट है और उस जिले से 1000 छात्र पास है तो किसी 500 को ही मिलेगा और 500 जो छात्र बचते हैं उसको तो कहीं ना कहीं दूसरे जिलों में मिलेगा। इस कारण जो है वो शिक्षा विभाग के पास एक बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। छात्र कंप्लेन करते हैं, छात्र केस भी कर देते हैं। तो इस तरीके से जो इस माहौल में शिक्षा विभाग जो है एक नया नियम लाया है इस सब से बचने के लिए कि बार बार जो है वो शिक्षक दावा नहीं करे किसी चीज पर और जो है क्लियरिफिकेशन बार बार हाई कोर्ट में शिक्षा विभाग को देना पड़ता है। इस सब चीज से बचने के लिए एक नया नियम लगाया गया है कि आप जो तैयारी 4 का जो आवेदन होगा यानी ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा उसमें आपको यानी कि आप किस जिले में जाते हैं उसके लिए पहले आपको 3 विकल्प दिया जाता था लेकिन अब 38 विकल्प दिया जाएगा। 38, ठीक है, क्योंकि बिहार में 38 जिला है, आप जान लें बिहार में 38 जिला है तो 38 जिला का विकल्प आपको सिलेक्ट करना होगा। सिर्फ ये सीरियल वाइज होगा, सीरियल वाइज। आपको जैसे बता दें 38 जिला है तो आपको 1 से लेकर 38 तक रहेगा नंबर और इसमें आपको जिला चॉइस करना है। जैसे पहला जिला मान लीजिए कोई चाहेगा कि हम दरभंगा ले लें, ठीक है, दरभंगा, उसके बाद कोई कहेगा हम सीतामढ़ी रखें, कोई कहेगा उसके बाद बेगूसराय रखेंगे, जो भी आपको जो इच्छा है वो रख सकते हैं। यानी कि अगर आपका मेरिट अच्छा है तो आपको पहले दरभंगा मिल जाएगा, नहीं है पहले जिसका मेरिट अच्छा उसको दरभंगा मिलेगा जो चॉइस माने होगा। इस हिसाब से जैसे जैसे जिला आएगा जिस जिला में रिक्ति खाली होगा सीट खाली होगा उस जिला में आपको भेज दिया जाएगा। इससे क्या होगा, शिक्षा विभाग अपना जो है बचाव कर रही है। शिक्षा विभाग ये छात्र बाद में नहीं कर सकते हैं कि मेरे चॉइस के हिसाब से हमको पोस्टिंग नहीं दिया गया, क्योंकि शिक्षा विभाग ने आपसे पहले ही 38 जिला का चॉइस सीरियल वाइज ले चुकी है। तो आप कोर्ट में भी इसका दावा नहीं कर सकते हैं या शिक्षा विभाग पर भी कोई प्रेशर नहीं बना सकते हैं। एक शिक्षा विभाग अपना जो है वो बचने के लिए इस सब मामलों से झमेला से बचने के लिए ये नया एक नियम में लाई है कि छात्र अपना ही चॉइस करे 1 से लेकर 38 नंबर तक कि क्या आपको चाहिए, कौन सा चॉइस कितने नंबर पर है ये आपको सेलेक्ट करना है। अब ये है मोटा मोटी मान के चले 1 से 10 तक ही में आपका नाम आ जाएगा। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 1 से लेके 10 तक जो जिला सेलेक्ट करेंगे यानी मान के चले 1 2 3 4 5 यानी 10 नंबर तक जो जिला सेलेक्ट करेंगे उसमें ही नंबर नाम आ जाएगा। इसके बाद जो है इतना कम नंबर ही नहीं रहेगा, इतना रिजल्ट ही नहीं होगा तो कैसे आएगा। यानी 10 नंबर तक ही जो है वो आपका नाम आ जाएगा। जो 10 नंबर मेन आपका 10 जिला है, 1 से लेके 10 जिला तक आपको जो सेलेक्ट करना है वो ध्यान से करना है कि क्या आपको पूरा आइडिया लगा लेना है कि हम कहाँ पर मतलब कि सर्वाइव कर पाएंगे। तो इन 10 जिलों का नाम आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो बिहार का जो देगा वो डाल दीजिएगा। ऑप्शन तो 38 डालना है। आपको बता दें कि आई4 शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव होगा। इस बार 46,595 यानी कि जो रिक्ति है वो 46,595 रिक्ति है, कुल रिक्ति आपको बता दें। उसके बाद बता दें कि रिक्तियां का जिलावार निकाली जाएगी। भर्ती है जो सीट है वो जिलावार रहेगा। अब बता दें कि अब मेरिट के आधार पर जिला आवंटन होगा, कैटेगरी भी जिलावार रहेगी। फॉर्म भरने के दौरान अभ्यर्थियों को जिला का ऑप्शन नहीं भरेंगे। फॉर्म में अभ्यर्थियों को अब 3 जिलों का विकल्प नहीं बल्कि बिहार के
सभी जिलों 38 जिलों का चुनना होगा। परीक्षा में मिले नंबर के आधार पर उनकी मेरिट तैयार होगी। मेरिट के आधार पर काउंसलिंग होगी। इसके आधार पर जिला आवंटन किया जाएगा। परीक्षा में जिस अभ्यर्थी का नंबर अधिक होगा उन्हें मनपसंद जगह मिलेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर आपका नंबर अच्छा है, यानी कि कट ऑफ में ऊपर है, जो रिजल्ट आता है कट ऑफ आएगा, मतलब 500 विद्यार्थी का कट ऑफ रहेगा, तो 500 में एक नंबर जो रहेगा उसके मनपसंद मिलेगा। यानी जो नीचे रहेंगे उनका हो सकता है इधर उधर जिला मिल जाए। खैर, जो जिला आप 10 नंबर तक सेलेक्ट करेंगे उसी में आएगा, ज़्यादा ये नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। 10 नंबर तक जो होगा वही आएगा। 10 नंबर तक ही आपका मेन है। 1 से लेकर 10 तक जो जिला सेलेक्ट कर वो इंपॉर्टेंट होगा। जिसका रिजल्ट आएगा वो 10 नंबर तक, 11 वाला का रिजल्ट ही नहीं है, इतना कम तक मेरिट जाएगा ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें, वही चीज़ इसमें भी छपी हुई है। और आज शिक्षा विभाग का बैठक है। शिक्षा विभाग की बैठक के बाद यही नियम में चेंजिंग हुआ और उसमें सहमति बन भी गई है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई समस्या तो होगा नहीं, बीपीएससी को भी समस्या नहीं है। तो बीपीएससी को एक थोड़ा चैलेंज है कि सॉफ्टवेयर बनाना होगा, उसमें 38 ऑप्शन होंगे, 38 जिला का नाम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मिसाइल पॉलिसी को लेकर जो है नियम पहले से बना हुआ है, तो उसमें भी समस्या नहीं है। जब जो मिसाइल लागू किया गया था टीआरई 4 में, तो उस समय कंडीशन लिख कर दे दिया गया। ठीक है, महिलाओं आरक्षण के लिए जो बात थी कि 35% आरक्षण तो महिलाओं को मिलेगी ही, और जो प्राइमरी में है 1 से लेकर 8 तक महिलाओं को 50% आरक्षण मिलता है। उस आरक्षण के नियम पर रोस्टर जारी होगा। उसके साथ साथ बता दें कि महिलाएं हैं, जो महिला का सीट है वो केवल और केवल बिहार की महिलाओं के साथ भरा जाएगा। यानी जो बिहार से बाहर की जो महिला थी, जो पिछले टीआरयू में शामिल हुई थी बिहार की महिलाओं के सीट पर, लेकिन अब नहीं होगा। यानी अब वो केवल और केवल यूआर के सीट पर ही महिला होंगे बिहार से बाहर, वो अप्लाई कर पाएंगे और उसी सीट पर उनका रिजल्ट भी जारी होगा। ये क्लियर हो चुका है, सारा नियम लगभग लगभग क्लियर हो चुका है। अब केवल नोटिफिकेशन आना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने में हमने पहले बताया जो डॉक्यूमेंट लगेगा, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो। आपको बता दें कि ओबीसी के लिए जाति के लिए एनसीएल बनवाना आवश्यक है, न कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र चाहिए, और एससी एसटी जो अभ्यर्थी होंगे उनको केवल केवल जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, उनको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। 2 डॉक्यूमेंट होता है, एक आवासीय एक जाति। तो आवासीय जाति एससी को लगेगा, आवासीय एनसीएल ओबीसी ईबीसी को लगेगा, आवासीय ईडब्ल्यूएस जो यूआर कैटेगरी के छात्र होंगे, जनरल कैटेगरी के छात्र उनको लगेगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट आप बनवा लेंगे, अपडेटेड रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है साथियों, बता दें कि बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ अपडेट के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। नौकरी इंडिया के